हाय ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज हम फिर से आपके पास एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आए हैं। मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी सारे लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं नाम से करूं ताकि आपको ज़्यादा कनेक्ट फील हो, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम एक ही सेलिब्रिटी की बार बार हर 15-15 दिन में या हर महीने में हम वो सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही सेलिब्रिटीज़ पेयर हैं। अगर हम वही सब करते रहेंगे तो ये चैनल सिर्फ उन्हीं का बन के रह जाएगा। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम जो करा था वो सेलिब्रिटी पिका कार्ड रीडिंग करा था, और इस बार हम वही करने वाले हैं। इस बार हम करंट फीलिंग्स पे करने वाले हैं। तो चाहे आप अपने पार्टनर के साथ देखना चाहते हैं या किसी सेलिब्रिटी पेयर के साथ देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज बनाने के लिए मैं 2 की जगह 3 पाइल्स सिलेक्ट करूँगी, और ताकि आपको आसानी हो 3 पाइल्स को आप अगर अपने लिए करना चाहते हैं या किसी सेलिब्रिटी पेयर के लिए या 2 पेयर्स के लिए, तो आप पाइल बस सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 1, पाइल 2 एंड देन पाइल 3। ठीक है, तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर देंगे, हमें और डिटेलिंग मिल जाएगी और हमारे पास और चॉइसेस हो जाएंगी। 2 की जगह मैंने 3 पाइल कर दिया है। आई होप आपको ये रीडिंग्स पसंद आ रही होंगी। अभी नाम वाइज भी हम लेकर आएंगे, आप चैनल पे बने रहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा कुछ ना क्लासेस इन थेरेपी सेशंस का लोड मेरे पे ज़्यादा हो रहा है, तो उस वजह से मैं उतना रेगुलर नहीं निकाल पा रही हूँ जैसे ऑल्टरनेट डेज पे निकाल रही थी। बट मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए भी जितना जल्दी से जल्दी हो सके वीडियोस लेके आऊँ। तो यहाँ पर बिना देर करें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और हमारी फैमिली और बढ़ेगी तो फिर मुझे और अच्छे से निकालने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट करा है, आपने अपने लिए सिलेक्ट करा है या आपने किसी भी सेलिब्रिटी पेयर का नाम सिलेक्ट करके करा है, उसके लिए देखते हैं कि करंट फीलिंग्स ऑफ द पार्टनर क्या आ रही है। देखिए यहाँ पर ये रिलेशनशिप मुझे एंड दिखा रहा है। अगर आपने अपने लिए करा है या जिस भी सेलिब्रिटी के लिए करा है, वहाँ पे बातचीत बंद हो गई है। उन्होंने इस रिलेशनशिप को एंड करार दे दिया है, कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर दिया है कि वो इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं या उनके बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तो दोनों ही एक दूसरे के बारे में अभी क्लोज माइंडेड हो रहे हैं, मतलब कि आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ एंड दे दिया। लेकिन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो इसमें मेल फिगर है, यानी कि जो मेल पार्टनर है, उसके मन में अभी भी आकर्षण, अट्रैक्शन और प्यार फीमेल पार्टनर के लिए है। कहीं ना कहीं फीमेल पार्टनर जो हैं उनको कमिटमेंट के इश्यूज नज़र आ रहे हैं, या शायद ये इश्यूज नज़र आ रहे हैं कि आगे जाकर कुछ ईगो क्लैशेस ना हो या कुछ डिस्क्रिपेंसीज ना हो, या दोनों के बिहेवियर्स में बहुत चेंजेस है, दोनों की आदतों में बहुत चेंजेस है, या शायद फैमिली इश्यूज हो सकता है जिसकी वजह से उसने अपने आप को, अपने इमोशंस को वहीं पे रोक लिया और उसको इनकार के रूप में बोल दिया। मतलब उसको वो उस तरह से वो नज़र नहीं आते हैं, मतलब उस तरह से वो उस तरह का नहीं देखते हैं, उसको दोस्ती पे ही एंड करना चाहती थी। मगर ये सब कुछ होने के बाद भी, जैसे होता है ना कई कई रिलेशनशिप्स में कि हमने एंड कर दिया, चलो हम दोस्त बन के रहेंगे, हम समझदार हैं, लेकिन आपके अंदर के जो इमोशंस हैं, जो अट्रैक्शन है, वो नहीं जाता है। कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद मेल पार्टनर में अभी भी बनी हुई है। फीमेल पार्टनर जो हैं वो अभी थोड़ा सा एट पीस है, मतलब वो उनको लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से कन्वे कर दी है चीज़ें, और एक दोस्ती है और दोस्ती के बेनिफिट्स भी उनको मिलते रहे। तो कहीं ना कहीं इसको हम डिप्लोमेसी एटीट्यूड में भी बोलेंगे कि भाई कमिटमेंट भी नहीं देना है और उसको एक रिलेशनशिप का स्टेटस भी नहीं देना, क्योंकि रिलेशनशिप में बंधन होते हैं, वो श्योरिटी नहीं है कुछ चीज़ों को लेकर उनको। तो उन्होंने दोस्त भी नहीं लूज़ करना, ताकि एज अ दोस्त वो जो उनको अटेंशन देते हैं, जो अट्रैक्शन है, जो प्यार देते हैं, वो बना रहे। बट यहाँ पर होप बनी हुई है इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि इमोशंस एक ऐसी चीज़ है कि जब इमोशंस के बाढ़ आते हैं और जब इंसान को लगता है कि सामने वाला आपके लिए करा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस डेवलप हो जाते हैं। तो इस रिलेशनशिप में स्टिल चांस है, आप एक दूसरे को स्पेस दीजिए, बहुत ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे पे बैगेज मत डालिए, क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा फोर्स करने से क्या होता है ना, इंसान दूर भागता है। अभी करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है दोनों ही पार्टनर्स का, चाहे आप अपने लिए देख रहे हैं चाहे सेलिब्रिटीज़ के लिए देख रहे हैं। तो दिस ईयर इज़ अ ईयर ऑफ फोकसिंग ऑन द करियर, नॉट ऑन द रिलेशनशिप। मे बी नेक्स्ट ईयर तक शायद इस रिलेशनशिप में कोई टर्न अराउंड हो या कोई चेंजेस आए। तो ये था जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करा था। अगर आपने अपने सेलिब्रिटी के लिए सिलेक्ट करा है तो उसका कंसल्ट कर सकते हैं, और जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है। इस रिलेशनशिप में शुरू से ही बहुत स्ट्रगल था, दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था,
प्यार होने के बावजूद मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा थी। ये रिलेशनशिप शुरू से बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं रहा है। सिर्फ एक पार्टनर को ही कोशिश करनी पड़ी और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो मैं फीमेल पार्टनर देख रही हूँ उसने काफ़ी इमोशनली स्ट्रगल करा है। बहुत ही इमोशनली हैरेसमेंट एंड स्ट्रगल हुआ है। कहीं ना कहीं जो प्यार या जो केयरिंग वो अपने पार्टनर को देना चाहती थी वो उनको उनके पार्टनर से नहीं मिला है और उनके पार्टनर ने उनको फॉर ग्रांटेड रहा। और यहाँ पे बाकी कुछ और इंटरफेरेंस होना या शायद किसी और का इंटरफेरेंस होना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें, तो तीन पार्टी का इंटरफेरेंस ऐसा हो रहा है जैसे कि किसी तीसरे की सलाह से बहुत ज़्यादा काम करा जा रहा है। दोस्त हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई फैमिली में हो सकता है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में उनको उतना केयर नहीं मिल पाया जितना मिलना, और वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं आपको। तो वो कमिटमेंट लैक होने की वजह से अक्सर आपकी लड़ाइयाँ होती है बिकॉज द फीमेल पार्टनर इज़ ऑलवेज फीलिंग दैट शी इज़ बीइंग यूज्ड। और यहाँ पर ये रिलेशनशिप ना लव से ज़्यादा थोड़ा लस्ट की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ना जो कमिटमेंट नहीं दे रहा है पार्टनर वो अपने एक कंफर्ट जोन में आ गया है कि अच्छा ये तो मेरा है, ये तो मेरी है, कहीं जाएगी नहीं और मुझे सब कुछ एक जो एक मैरिड लाइफ में होता है वो कंफर्ट सारे इस इंसान से मिल ही रहे हैं, तो चलो कमिटमेंट दे देंगे, टालम टोल हो रही है। तो कहीं ना कहीं फीमेल पार्टनर हैज़ बिन स्टार्टेड फीलिंग स्टक्ड एंड स्टार्टेड फीलिंग दैट शी इज़ बीइंग यूज्ड और इसको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। अब इसका रीज़न ना मेरे को यहाँ पे थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपके जो मेल पार्टनर है वो आप पे चीट कर रहे हो या कोई और तीसरा बंदी हो जिसके साथ उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो। इन्होंने पास्ट में भी ये चीज़ें करी हैं। वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर, ये एक कहावत है जिसको आदत पड़ जाती है ना चीट करने की। और खास करके यहाँ पे एक नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके आप इस रिलेशनशिप को बनाते हैं और उसके बाद वो उसको तोड़ देते हैं। जितने एफर्ट्स आपने करे होते हैं वो सारे वेन में चले जाते हैं। आपको ज़रूरत है इसमें डीप जाने के लिए, इंस्ट्रोस्पेक्ट करने के लिए। खुद को इंस्ट्रोस्पेक्ट करिए कि आप खुद क्या चाहते हैं। क्या आप इमोशनली कनेक्टेड हैं इसलिए इस रिलेशनशिप में रुके हुए हैं? क्या आपको फियर ऑफ लॉस है? या किस चीज़ का डर है जो आपको सता रहा है? या क्या ऐसी चीज़ है जो आप एक एब्यूजिव पार्टनर के साथ रुके हुए हैं? अगर ये सेलिब्रिटी के लिए लेकर आपने करा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एब्यूजिव रिलेशनशिप और मतलब की रिलेशनशिप दिखा रहा है, कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी दिखा रहा है। एक बंदा दूसरे बंदे को यूज़ कर रहा है और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। इन्होंने थर्ड पाइल का सिलेक्शन करा है अपने लिए या किसी भी सेलिब्रिटी पेयर के नाम से, उनके लिए कार्ड्स ओपन कर लेते हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट दोनों में रहा है। दोनों की रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, दोस्ती बहुत अच्छी रही है और वो दोस्ती जब प्यार में कन्वर्ट हुई है उसके बाद प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए हैं। जब तक दोनों की दोस्ती थी एक दूसरे के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट करते थे, एक दूसरे की केयर करते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था और आपको लग रहा था कि भाई ये तो मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर है, ये तो मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकता या दे ही नहीं सकती और इसके साथ तो मैं बना ही लूँगी। लेकिन जैसे ही ये दोस्ती लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट हुई वहाँ पे इश्यूज पास्ट से रिलेटेड आने लगे। मे बी योर पार्टनर हैज़ गॉन थ्रू सम पास्ट ब्रेकअप और मे बी यू हैज़ गॉन थ्रू सम पास्ट ब्रेकअप। दोनों में से कोई एक जना है जिसका पास्ट बहुत ज़्यादा एब्यूजिव और बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। उसमें कहीं ना कहीं पास्ट में जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली एंड मेंटली अब्यूज़ करा है और उसकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आप में है या आपके पार्टनर में है जो वो इस रिश्ते को, जैसे ही प्यार में तब्दील हुआ ये रिश्ता, दोस्ती की जगह प्यार में तब्दील हुआ, कमिटमेंट की बात आई, रिश्ते को आगे ले जाने की बात आई, शादी की बात आई, वहाँ पे वो सारी चीज़ें वहीं से कंपेयर करने लगे और उसकी वजह से जो दूसरा पार्टनर था जो एक हेल्दी रिलेशनशिप में आना चाहता था वो कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी फील करने लगा और टॉक्सिसिटी की वजह से उसको बहुत ज़्यादा दबाव फील होने लगा। तो ये दबाव आपके रिश्ते को खराब करता गया और कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर जो भी इस सिचुएशन पे एप्लीकेबल होते हैं, जो भी पास्ट रिलेशनशिप से निकले हैं, वो कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट फिगर बनते गए और दूसरे पार्टनर को ये लगने लगा कि उस रिलेशनशिप, देखिए हर रिश्ते में ना दो जने होने चाहिए। जब रिश्ते में एक जना रह जाता है ना तो वो रिश्ता नहीं रहता, वो रिश्ता कहीं ना कहीं डामाडोल होने लगता है। और यहाँ पे यही हुआ, यहाँ पे इन सब चीज़ों के चलते वो रिश्ते में खाली आप या जो भी आपके पार्टनर अगर कर रहे हैं तो वो रह गए और दूसरे बंदे को बहुत घुटन होने लगी जिसकी वजह से वो उससे निकलने की सोचे। बहुत टाइम तक आपने उसको इमोशनली
हैंग करके रखा या आपके पार्टनर ने आपको इमोशनली हैंग करके रखा और एक टाइम आया जहाँ पे आपको ब्रेक थ्रू करना था। तो ये अगर आप किसी सेलिब्रिटी के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे इस रिश्ते में ये चीज़ें हो रही हैं और वन ऑफ द पर्सन जिसको लग रहा है कि दूसरा पर्सन फ़ायदा उठा रहा है और एक अब्यूसिव रिलेशनशिप से आया जिसकी वजह से वो कमिटमेंट नहीं दे रहा और इस रिश्ते को उसी की बेसिस पे जज कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू होगा। और अगर टाइम पे समझ जाएंगे तो इस रिश्ते को आगे जाने के चांसेस हैं, लेकिन अगर टाइम पे नहीं समझे, उन्हीं नेगेटिविटीज़, उन्हीं नेगेटिव थॉट्स, उन्हीं नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। एंड आई कैन सी दैट द पर्सन हु इज़ मूविंग ऑन इज़ receiving the true love in his or her life. There is somebody who is destined for them and they are coming soon in the life once they are over with this emotional trauma. हुआ ये है कि आपके पार्टनर या आप दोनों में से जो भी इस सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है उसने अपने पास रिलेशनशिप में ट्रॉमा फील करा है और उस ट्रॉमा फील करने के चक्कर में उसने वो ट्रॉमा पास ऑन कर दिया अपने पार्टनर को। अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आप अभी भी संभल जाएंगे तो अभी भी ये रिश्ता आगे जा सकता है। तो राधे राधे दोस्तों, आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। जल्दी हम आपसे दूसरी रीडिंग में मिलते हैं। धन्यवाद।